अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम जमात शशुम समाज इल्म का सबक नंबर 17 इब्तिदाई ज़माने में मज़हब और समाज के बारे में मुताला करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 12वीं सदी की किताब पेरिया पुराणम कौन सी ज़बान में है? पेरिया पुराणम कौन सी ज़बान में है? तेलुगु, तमिल, मलयालम या संस्कृत? और इसका सही जवाब है तमिल। पेरिया पुराणम जो 12वीं सदी में लिखी गई है, ये तमिल ज़बान में है। इस किताब में शिकार जमा करने वालों के मजहबी अमाल के बारे में लिखा गया है, यानी शिकारियों के मजहबी अमाल के बारे में इस किताब में लिखा गया है। ये लोग काला हस्ती के करीब रहा करते थे। इस किताब में भक्ता कन्नप्पा की कहानी बयान की गई है और एक बूढ़ी औरत ने पुजारी की हैसियत से गोश्त, शहद, फल फलार और फूलों को जंगल के देवताओं और देवियों को पेश करने का किरदार इस किताब में निभाया है। अगले सवाल से पहले गुजारिश है कि लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं। अगला सवाल है, चंचू कबाइल कहाँ रहते थे? कहाँ रहते हैं? आदिलाबाद के जंगलों में, अनंतगिरी के पहाड़ों में, नल्ला मल्ला के पहाड़ों में या शुमाली हिंदुस्तान के जंगलात में? और इसका सही जवाब है नल्ला मल्ला के पहाड़ों में। ये लोग जंगल की देवी गारिला यानी मैसम्मा या गंगम्मा की प्रस्तिश करते हैं। रक़्स करते हुए उसे नजराना पेश करते हैं। ये लोग श्रीशैलम के मल्लया और आहूबेलम के नरसिम्हा की पूजा करते हैं। उनका अक़ीदा है कि इन देवताओं ने चंचू लड़कियों से शादी की है, इसलिए वो उनके दामाद हैं। चंचू कबाइल का ऐसा ख्याल है कि ये जो जितने भी देवी देवता हैं, उन्होंने चंचू लड़कियों से शादी की है, इसलिए वो उनके दामाद हैं। अगला सवाल है, चरवाहों से मुताल्लिक़ ये बयान सही है? पहला बयान है महाराष्ट्र में उन्हें धंगर कहा जाता है। दूसरा बयान है कर्नाटक में इन्हें क्रोबा कहा जाता है। तीसरा बयान है तेलंगाना में इन्हें क्रोमा या गोल्ला कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है मुंदरजा बाला तमाम। और इसका सही जवाब है मुंदरजा बाला तमाम, यानी महाराष्ट्र में उन्हें धंगर कहा जाता है, कर्नाटक में चरवाहों को क्रोबा कहा जाता है, तेलंगाना में चरवाहों को क्रूमा या गोल्ला कहा जाता है। आपके इलाके में चरवाहों को क्या कहते हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। दरसी किताब में इन चरवाहों का ख़ास जिक्र इसलिए है कि ये लोग खुसूसी देवियों की पूजा करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में विट्ठुभा और कर्नाटक में लहसम्मा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रेणुका, एल्लम्मा या पोचम्मा वगैरह की ये लोग पूजा करते हैं। सबक मुकम्मिल मज़हब से मुताल्लिक़ है, इसलिए इन देवी देवताओं के नाम भी आपको याद रखना ज़रूरी है। अगला सवाल है, हड़प्पा तहज़ीब के लोग इस दरख्त को मुतबर्रिक समझते हैं? आम के दरख्त को, नीम के दरख्त को, तुलसी को या पीपल को? और इसका सही जवाब है पीपल के दरख्त को। हड़प्पा तहज़ीब के लोग पीपल के दरख्त को मुतबर्रिक समझते हैं। दरसी किताब में बताया गया है कि खुदाई के दौरान में हड़प्पा तहज़ीब बर्पा हुई, यानी बरामद हुई। यहाँ पर 900 बरसों तक ये शहर आबाद रहे और इन शहरों में बहुत से हुनरमंद जैसे कुमार, नज्जार, पत्थरों के तबक बनाने वाले, चांदी और सोने के जेवरात बनाने वाले सुनार, तांबे का काम करने वाले मिस्त्री वगैरह रहा करते थे। उनके अलावा हड़प्पा तहज़ीब में जो आसार मिले हैं, उनमें उससे पता चला है कि ताजिर, नज़्म-ओ-नक्श चलाने वाले फरमारवा भी यहाँ पर थे। इन खंडरात में हमाम खाने, अनाज के गोदाम, सामान रखने के हुजरे, अवामी इमारतें, सड़कें, मोरियाँ और अवाम के मकानात भी पाए गए, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई मंदिर नहीं मिला। ये लोग ख़ासकर पीपल के दरख्त को मुतबर्रिक समझते थे और बाज़ जानवरों की भी ये लोग परवरिश करते थे। अगला सवाल है, सबसे क़दीम वायद कौन सी है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? और इसका सही जवाब है ऋग्वेद। सबसे क़दीम वेद जो है
वो ऋग्वेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। और सबसे क़दीम वेद जो है ऋग्वेद है। ये 3500 बरस क़ब्ल तदवीन की गई है। ऋषियों ने इन वेदों को मुरत्तिब किया है। इनमें भजन और बहबूदी के लिए मनाजात हैं। ये भजन मुख्तलिफ देवी देवताओं की तारीफ़ व तौसीफ़ से भरे हुए हैं। अगला सवाल है, जंग का देवता क्या कहलाता है? अग्नि, इंद्र, सोमा या सरस्वती? और इसका सही जवाब है जंग का देवता इंद्र कहलाता है। और अग्नि जो है वो आग का देवता कहलाता है। सोमा जो है ये एक किस्म का पौधा है जिससे नशावर मशरूब बनाया जाता है। और सरस्वती जो है ये तालीम की देवी है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है, हिंदू समाज में क्षत्रिय के ज़िम्मे क्या काम है? हिंदू समाज में क्षत्रिय के ज़िम्मे क्या काम है? हिंदू समाज को 4 तबकों में तकसीम किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों के नाम रखना है। आला मुकाम ब्राह्मण का है, उसके बाद है क्षत्रिय, उसके बाद है वैश्य और उसके बाद है शूद्र। तो हिंदू समाज में क्षत्रिय के ज़िम्मे क्या काम है? ऑप्शन ए, कुर्बानियों का नज़्म और वेदों के श्लोक पढ़ना, ये काम नहीं है, ये काम ब्राह्मण का है। नज़्म व नक्श और अवाम की हिफाजत करना, ये काम क्षत्रिय का है। गल्लाबानी, मवेशी पालना और ज़राअत करना, ये काम वैश्य का है। और बढ़ाई और कुमार वगैरह जैसे छोटे काम करना, ये काम शूद्र का है। और सवाल का जवाब है नज़्म नक्श और अवाम की हिफाजत करना, ये काम है क्षत्रिय का। अगला सवाल है, नचकिता की कहानी किस किताब से अख्ज़ की गई है? नचकिता की कहानी किस किताब से अख्ज़ की गई है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से या कठोपनिषद से? और इसका सही जवाब है कठोपनिषद से नचकिता की कहानी अख्ज़ की गई है। नचकिता एक नौजवान है जिसको ये ख्याल उभरता है कि मरने के बाद क्या होगा, ये सवाल उसको परेशान करता है। तो वो सीधा मौत का जो देवता रहता है यमराज के पास जाता है और जाकर कहता है, सवाल करता है कि मौत के बाद क्या होगा। यमराज को भी उसका पता नहीं होता। वो कहता है कि अगर वो इस सवाल पर इसरार ना करे तो उसको बहुत सारा सोना, चांदी और गाय वगैरह देगा। इस तरह से ये कहानी नचकिता की है। और इस कहानी को कठोपनिषद से अख्ज़ किया गया है, जिसमें मौत के बाद क्या होगा या मरने के बाद क्या होगा, ये सवाल के ऊपर ये मुकम्मल कहानी है नचकिता की। अगला सवाल है, जो लोग आश्रम में रहा करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? शूद्र, ऋषि मुनि, उपनिषद या गुरु? और इसका सही जवाब है ऋषि मुनि। जो लोग आश्रम में रहा करते थे उन्हें ऋषि मुनि कहा जाता था। इब्तिदा में लोग जंगलों में पहुंचकर आश्रमों में रहने लगे थे। इन आश्रमों में वो लोग गौर व फिक्र करने और कई सवालात पर सोचो विचार किया करते थे। और जो लोग भी इन आश्रमों को आते थे वो इनसे बहस करते थे और वो अपनी तालीमात को दूसरों तक भी पहुंचाते थे। और इन ऋषियों के जो ख्यालात हैं उन्होंने किताबों में लिखा, जिसको उपनिषद कहा जाता है। और इस अहद के जो मशहूर ऋषि गुजरे हैं उसमें यज्ञा है, वाल्किया है और उद्दालका है, आरुणि है। ये तमाम उस ज़माने के मशहूर ऋषि हैं। अगला सवाल है, वर्धमान महावीर कितने साल की उम्र में घर बार छोड़कर सैलानी बन गए? 20 साल, 30 साल, 40 साल या 25 साल? और इसका सही जवाब है 30 साल। वर्धमान महावीर 30 साल की उम्र में घर बार छोड़कर एक सवाल की तलाश में निकल गए कि हम इस दुनिया में किस तरह पैदा हुए हैं और मौत के तसलसल से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। बरसों के गौर व फिक्र और सख्त मुजाहिद के बाद वर्धमान महावीर को इस सवाल का जवाब मिला। और वर्धमान महावीर ने लोगों से कहा, जब वो किसी दूसरी जिंदा मखलूक को तकलीफ़ दे रहे हैं तो वो अपने गुनाहों में इजाफ़ा कर रहे हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें किसी भी जानदार मखलूक की ईज़ा रसानी से ग्रेस करना चाहिए, ख़्वाह कितनी हक़ीर ही क्यों ना हो। हमें पिछले गुनाहों के बोझ से आज़ाद होने के लिए सख्त रियाज़त करनी चाहिए और अपने जिस्म को
आलाम व मसाइब से दो चार करनी चाहिए, हमें नफ्स कशी करनी चाहिए। इस तरह से हमारे गुनाहों से आज़ाद होकर हम नजात पा सकते हैं। ये वर्धमान महावीर के ख्यालात हैं। अगला सवाल है, इस सवाल से पहले गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो के ख़त्म पर इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। सवाल इस तरह से, गौतम बुद्ध की तालीमात के मुताबिक गम से छुटकारा पाने का तरीक़ा क्या है? ख्वाहिशात पर काबू रखना, मुतवाज़न ज़िंदगी बसर करना, किसी भी ज़िंदा मखलूक को दर्द में मुब्तला नहीं करना, शिद्दत पसंदी और बेइंतहा मसरत से बाज रहना। इस सवाल के जवाब से पहले गौतम बुद्ध की तालीमात को ज़रा मालूम करते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक गम आरजुओं और तमन्नाओं से पैदा होता है। गौतम बुद्ध के मुताबिक गम आरजुओं और तमन्नाओं से पैदा होता है। हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखते हुए गम से छुटकारा पा सकते हैं। ख्वाहिशात पर काबू रखते हुए गम से छुटकारा पा सकते हैं और ख्वाहिशात पर काबू पाने के लिए हमें एक मुतवाज़न और मोहतात ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। हमें किसी भी ज़िंदा मखलूक को दर्द में मुब्तला नहीं करना चाहिए। इसी तरह गौतम बुद्ध की तालीमात जो होते हैं, उन तालीमात से एक मज़हब बना, उसको बुद्ध मत कहा जाता है। गौतम बुद्ध की तालीमात में ख़ासकर ये थी कि शिद्दत पसंदी और बेइंतहा मसरत से बाज रहें, शिद्दत पसंदी और बेइंतहा मसरत से बाज रहें, बल्कि मियाना रवि अख्तियार करें। इसलिए बुद्ध मत को अजीम दरमियानी रास्ता भी कहा जाता है। बुद्ध मत की जो किताब है उसको त्रिपट्टिका कहा जाता है, त्रिपट्टिका। और हमारा सवाल जो है, गौतम बुद्ध की तालीमात के मुताबिक गम से छुटकारा पाने का तरीक़ा क्या है? और इसका सही जवाब है ख्वाहिशात पर काबू रखना। अगर आप ख्वाहिशात पर काबू रखते हैं तो गम से आपको छुटकारा मिल जाएगा।